हाल ही में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को रेपिस्ट कहने के वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया था। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए मंत्री दत्तीगांव को बचाने का आरोप लगाया है। जो है चर्चा का विषय है, 2-3 दिन से बना हुआ है। मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ राजनीति में दूसरा विषय है हुक्का बंद कराने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अय्याश मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, बदनावर एक छोटी सी जगह है, वहाँ किसी युवती का जाना और वहाँ छोटे से रिसोर्ट में उसका वाद विवाद होना, मंत्री जी के बारे में उसके अवसर वो यहाँ तक कहना कि वो आगे पैर पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज की सरकार का तमाशा है। ये युवती ये कह रही है तो वीडियो वायरल हो रहे हैं और दूसरे दिन उनके ही लोग, मंत्री जी के लोग आके वहां तोड़फोड़ करते हैं और रिसोर्ट के मालिक जब वहां रिपोर्ट कराने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट में मामूली धाराएं लगाते हैं। आखिर उस रिसोर्ट में हमने की जरूरत क्या पड़ी मंत्री जी के लोगों को? ये हर चीज गहराती जा रही है और ये जिस तरह का मामला है, मैं समझता हूं कि ये प्रदेश की भी बदनामी हो रही है इससे और सरकार की भी बदनामी हो रही है। और भी उनके बहुत से वीडियो वायरल हुए। बात आई दूसरी की युवती ने अपने दूसरे दिन स्टेटमेंट बदल दी, लेकिन एक मंत्री को रेपिस्ट कह रही है और जहां तक दूसरे दिन बयान बदलने का मामला है, तो जो लोग सरकार खरीद सकते हैं पैसों से, तो एक युवती का बयान बदलना एक मामूली बात है। कुल मिलाकर इस पूरे इशू की जांच हो, यह हम मांग करते हैं और मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए और युवती का नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो और जो उनका मोबाइल है वो मोबाइल जब्त होना चाहिए। उसके जितने भी कन्वर्सेशन हुए मंत्री जिसे और बाकी लोगों से, वो सब दूध का दूध, पानी का पानी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी और अधिक बीमारी से ग्रस्त प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तीनों की जुबान में दही पड़ा हुआ है। एक भी व्यक्ति ने एक शब्द इस मामले में नहीं बोला है। घटना बुधवार की है। गुरुवार को उस रिसोर्ट पर माननीय मंत्री जी के 20 समर्थक, जिनमें 3 चिन्हित लोगों पर मामूली धाराओं में स्थानीय पुलिस ने एफआईआर की है, उनमें एक आरोपित विजय सिंह पंवार पूर्व विधानसभा, उस क्षेत्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र सिंह नाथावत विधायक जी के प्रतिनिधि हैं और ओम बन्ना जी जो आरोपी हैं वो भी राज्यवर्धन सिंह जी के बहुत करीबी हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मंत्री जी निर्दोष हैं, मंत्री जी का उस युवती से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस रिसोर्ट के मालिक को निशाना क्यों बनाया गया? उस रिसोर्ट को निशाना क्यों बनाया गया? उसे जान से मारने की धमकी
क्यों दी गई। और मैं इस घटना को लेकर शायद यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, दूसरी भी ले सकता हूं। हमारे पास जो भी प्रमाण आए हैं कि उसके रिसोर्ट के साथ में उनके माता पिता के घर पर भी मंत्री जी के समर्थकों ने हमला किया है और 20 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं बलात्। जो अभी हमें सूचना आई है, हमने उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ संपत्तियों का भी हम आपको ब्यौरा देंगे, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास आने वाले हैं। तो हो सकता है कि हम दूसरी पत्रकार वार्ता, मैं नाम नहीं लेऊंगा उस युवती का, मगर उस युवती के प्रोफाइल पर आप जाकर देखिएगा, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर उनके समर्थन में ट्वीट कर रही हैं। उनकी तस्वीर उनके प्रोफाइल पर, अधिकृत प्रोफाइल पर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ है। चूंकि हम उनकी पहचान नहीं बताना चाहते हैं, आप उनकी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। और जो हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो भी हमने उनके नाम और चेहरे को ब्लर करके आपको दे रहे हैं, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। युवती को भोपाल का बताया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि बदनावर में प्रधानमंत्री जी कोई चीता छोड़ने नहीं गए थे, कोई वहां उपवन नहीं है, बदनावर कोई पर्यटन स्थल नहीं है, बदनावर में किसी धर्म विशेष का मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है। तो भोपाल से वो युवती बदनावर किस पर्यटन के लिए गई थी, वो खोज का विषय है। और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को उन्होंने कहा कि वे दूसरा जो वायरल किया उन्होंने वीडियो, कि कुछ लोग मेरी चरित्र हत्या करना चाहते हैं, मैं उन पर लीगल एक्शन लूंगी। एक दिन पहले, अब वो गाली जो बोली वो आप सुन चुके हैं, मैं तो नहीं बोल सकता हूं, आप लोगों के सामने अलग से बोल सकता हूं, पर अभी नहीं बोल पाऊंगा। वो शब्द बोलती हैं युवती। दूसरे दिन कहती हैं कि राज्यवर्धन सिंह जी बड़े सम्मानित नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूं। तो उनके अधिकृत फेसबुक अकाउंट पर वो युवती लिखती हैं, आई एम डाइंग राउट नाउ एंड राजवर्धन सिंह दत्तीगांव इज रनिंग अवे, मैं मरने जा रही हूं और राज्यवर्धन सिंह भाग रहे हैं। उनके अधिकृत फेसबुक पर उसकी किस पर्यटन के लिए गई थी, वो खोज का विषय है। और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को उन्होंने कहा कि वे दूसरा जो वायरल किया उन्होंने वीडियो, कि कुछ लोग मेरी चरित्र हत्या करना चाहते हैं, मैं उन पर लीगल एक्शन लूंगी। एक दिन पहले, अब वो गाली जो बोली वो आप सुन चुके हैं, मैं तो नहीं बोल सकता हूं, आप लोगों के सामने अलग से बोल सकता हूं, पर अभी नहीं बोल पाऊंगा। वो शब्द बोलती हैं युवती। दूसरे दिन कहती हैं कि राज्यवर्धन सिंह जी बड़े सम्मानित नेता हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूं। तो उनके अधिकृत फेसबुक अकाउंट पर वो युवती लिखती हैं, आई एम डाइंग राउट नाउ एंड राजवर्धन सिंह दत्तीगांव इज रनिंग अवे, मैं मरने जा रही हूं और राज्यवर्धन सिंह भाग रहे हैं। उनके अधिकृत फेसबुक पर उसकी फोटोकॉपी आपको देंगे। तो यदि राज्यवर्धन सिंह पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित नेता हैं वो युवती की निगाह में, तो उनके कारण वो मरने क्यों जा रही हैं? क्या किसी सम्मानित नेता के लिए कोई मरने जाता है? और यदि जिनके लिए आप मरने जा रही हैं वो भाग क्यों रहे हैं? तो यदि आप मरने जा रही हैं और वो भाग रहे हैं तो भी सम्मानित नेता क्यों? यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। ऐसा उन्होंने क्या बोला था मोबाइल में जिसके कारण दोनों पक्षों की लैंग्वेज चेंज हुई थी? मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच बहुत एक्टिव है, पुलिस की। हम पर कई केस क्राइम ब्रांच ने झूठे लगा दिए, वो तो कोर्ट में साबित होंगे, हम ये नहीं कहते कि झूठे हैं।
हमारे मोबाइल तक जब्त होते हैं। मगर इतना बड़ा प्रकरण सामने आने के बाद मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, आप मेरा मोबाइल ले सकते हैं, मेरे मोबाइल की जांच करा सकते हैं, आपने कराई भी है। मगर एक मंत्री यानी सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पर अभी तक क्राइम ब्रांच ने उस युवती का परिचय भी नहीं दिया कि कौन है। पूरी सरकार को बदनाम करने में उनका मोबाइल भी अभी तक जब्त नहीं किया है। वो किसके दबाव में? जब हम लोगों के मोबाइल जब्त होते हैं, हमारा पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है, हमारे तो फोन भी टेप होते हैं, तो उस युवती का मोबाइल क्राइम ब्रांच ने अभी तक जब्त क्यों नहीं किया? और हमारी मांग है कि वह युवती कौन है, उस रिसोर्ट पर क्यों गई थी, उसकी जांच हो। युवती के बदनावर जाने का प्रयोजन क्या था, उसकी जांच हो। दूसरे दिन उक्त युवती पर जो पहले दिन गालियों से संबोधित कर रही थी, उसको कौन सा आत्मज्ञान और तत्वज्ञान प्राप्त हुआ, किसके दबाव में, कि वो युवती के बयान बदल दिए गए। और युवती ने ही अपना वीडियो डाला है। यदि हम पर यह मामला आएगा कि हमने युवती के चेहरे को सार्वजनिक किया है, तो हम पर कोई आरोप नहीं लगना है। युवती ने खुद अपना वीडियो डाला है, उन्होंने खुद अपने चेहरे की पहचान बताई है। और शंकराचार्य राजवर्धन जी को कहा है कि वो बहुत सम्मानित नेता है, उनने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। फिर जब रिसोर्ट पर अटैक करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है मामूली धाराओं में, तो जिस घटना के कारण एफआईआर हुई है, उस घटना के वीडियो, फोन, युवती के बयान और मंत्री जी से संबंधित बातों को उस एफआईआर में शामिल क्यों नहीं किया गया? हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि 18 सालों में आपने खूब बलात्कारियों को बचाया है, खूब हत्यारों को बचाया है, खूब अपराधियों को, माफियाओं को बचाया है, मगर यह मामला तो आपकी भांजी से जुड़ा हुआ है।